वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर हर तरफ इन दिनों बड़े जोर शोर से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। ऐसे में हमने भी ये महान सालगिरह मनाने का फैसला किया। बीजेपी की बड़ी मेहनत से जुटाई ये एक मोमबत्ती बुझाने के लिए आज हमारे साथ है हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बेटा शेखर, तुम भी बड़े अजीब हो। आए दिन तो यहाँ अपने प्रोग्राम्स में मुझे इमिटेट करते रहते हो, और अब ये सेलिब्रेशन का ढोंग कैसा? सर, इमिटेट इसलिए करता हूं क्योंकि वो कहते हैं ना, इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। और ढोंग नहीं सर, वो क्या है ना, पिछले साल से आपके आइटम्स हमारे प्रोग्राम की जान है। आज मैं ही नहीं, हमारी पूरी एमएनएस की टीम तहे दिल से यह खुशी मनाना चाहती है। सर, हमारी तो दुआ है कि ये एक मोमबत्ती तो क्या, बाकी की 4 मोमबत्तियां भी बुझाने का आप ही को मौका मिले। जरूर होगा, अगर हमारी सहयोगी पार्टियां और सोनिया जी हमें फूंक मारने दें तब। इससे पहले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ये इकलौती मोमबत्ती बुझाएं, मैं आपको बता दूं हमारे आज के सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले 2 खास मोमबत्तियां हैं, बासु चटर्जी और रितु शिवपुरी। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शुरू की और उसके रबर बैंड का। हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। एक बार फिर लालू जी न्यूज में। थर्ड फ्रंट ज्वाइन करते ही वो बोले, इसे हम थर्ड नहीं फर्स्ट फ्रंट बनाकर दिखाऊंगा। इस पर एक पत्रकार ने पूछा, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो वो बोले, काका करेंगे, अरे हम आज से हर जगह फ्रंट में ही रहा करूंगा। पार्लियामेंट हो या सलीमा हॉल, हम हमेशा सबसे आगे फ्रंट वाली सीट पर ही बैठा करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रैवल भी हम फ्रंटियर मेल में करूंगा, इंजन के आगे फ्रंट वाली जगह पर। अरे इतना सब करूंगा तब ये तो हमारा थर्ड फ्रंट फर्स्ट फ्रंट बनेगा रे बुड़बक के नाती। कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन एआईएडीएमके के मामले में कहेंगे जैसी अम्मा वैसे एमएलए। पहले अम्मा ने अपने ऑडिटर को जूतों से पीटा, उसी से इंस्पायर होकर उनके एक एमएलए ने तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाक पे करारा मुक्का जमा दिया। इस सिलसिले में जब एमएनएस के रिपोर्टर ने अम्मा से पूछा तो उनके अंदर छुपी हुई एक्ट्रेस अचानक जाग उठी, बोली, लगातार धमकी वाले रोल कर करके हम बोर हो गए। फॉर अ चेंज थोड़ा बहुत एक्शन सीन करने में क्या बुराई है? हर साल घाटे के पहियों पर चलने वाली रेलवेज को आखिर फायदे का एक अचूक फॉर्मूला मिल ही गया है, और इसे डिस्कवर किया है डिस्कवरी चैनल ने। स्लो जरूर है लेकिन सस्ता और टिकाऊ है। वेल डन। बीजेपी के वेंकैया नायडू साहब ने कांग्रेस से कहा है, कम क्लीन ऑन बिहार। इतना सुनते ही आधे कांग्रेसी तुरंत तौलिया साबुन लेकर नहाने चले गए, और आधे इस बात की जांच कराने में लग गए कि आखिर बीजेपी को कैसे पता चला कि हम लोग क्लीन नहीं हैं। जब से कुछ पुराने कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार गिराकर सहयोगी दल तोड़ने की बात कही है, तब से बीजेपी वाले घबराने की बजाय काफी खुश दिख रहे हैं। जब मैंने इस खुशी का राज एक बीजेपी नेता से पूछा तो वो बोले, हमारी सरकार का ऑफिस टॉप फ्लोर से हटा के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो गया है, इसीलिए कोई माई का लाल अब उसे नीचे नहीं गिरा सकता। और जहां तक सहयोगी दलों को तोड़ने की बात है, तो हमने फेविकॉल के 100 ड्रम मंगा लिए हैं। फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए कि कांग्रेस भी ना तोड़ पाए। इटली के एक छोटे से गांव के 4 अनपढ़ आदमियों ने मिलकर एक आलीशान होटल बनाया, जिसमें 3 स्टार होटल की सारी सुविधाएं। इस खबर से इंस्पायर होकर कल्लू राम और उसके साथियों ने भी झबुआ गांव में एक होटल खोलने का प्लान बनाया। जरा सोचिए उनके होटल में क्या क्या सुविधाएं होंगी। जब कोई कस्टमर सस्ती और आरामदेह चीज मांगेगा तो उसके हाथ पर 2 रुपए की नींद वाली गोली रख दी जाएगी, दबा। कमरों के बेड की चादरें दिन में 2 बार चेंज की जाएंगी। यह बात दूसरी है, पहले कमरे की चादर दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे की चादर पहले कमरे में बिछाकर चेंज की जाएगी, यानी 2 चादर मैली सी इधर उधर फैली सी।
और जब कस्टमर अपने कमरे के फोन पे कहेगा क्या आप एक तौलिया जल्दी से भेज सकते हैं, तो आवाज आएगी अभी 5 मिनट रुकिए, उसे दूसरा कस्टमर यूज कर रहा है। एक बार फिर से देश में दालों के रेट्स बढ़ गए हैं। लगता है वो दिन दूर नहीं जब लोग दालों को खाने की बजाय दूसरे महंगे कामों में लगाया करेंगे। मसलन अमीर लोग घरों में अजीब तरह की महंगी पेंटिंग्स लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। ये रही फ्यूचर की पेंटिंग। अरहर, धुली मसूर और उड़द की दाल वाली सबसे नायाब और महंगी पेंटिंग। प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट में गले का हार देगा तो वो खुशी से झूम उठेगी, हाय राजमा के दानों वाला कीमती हार, आई लव यू यार। इन दिनों गोरखपुर के आसपास के सरकारी अस्पतालों की हालत बड़ी खराब चल रही है। कई जगह तो एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीजों को एडजस्ट करना पड़ा। हटबे हटबे। जरा सोचिए ऐसी हालत में डॉक्टरों और नर्सों को कितनी दिक्कत होती होगी। पता चला पत्थरी का ऑपरेशन जैतूमल का करना था, लेकिन पेट मैकूमल का काट के उसमें पत्थर खोजे जा रहे थे। पत्थर नहीं मिला, ये मोबाइल रख लूं, तू पेजर रख ले। लगता पिछला डॉक्टर छोड़ गया था। बेहोशी का इंजेक्शन राम दुलारे को लगाना था, पर लगा दिया रामलाल को, जो बेचारा 2 दिनों की बेहोशी के बाद अभी अभी होश में आया था। मैं कहां फिर से। आजकल यूपी में कांग्रेस पार्टी का बड़ा बुरा हाल है। वो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, तो कभी छोटी मोटी रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर। मतलब यह है किसी भी तरह जीतना है, साथ में कोई भी मिल जाए। कल को पता चला कोई कांग्रेसी किसी की टी पार्टी में गया तो चाय समोसे खाता खाता होश से कहना शुरू कर दिया, भाई साहब आपने पार्टी में आकर मजा आ गया, क्या ये पार्टी वाले हमारी कांग्रेस पार्टी में मिल सकते हैं? जरा पानी दीजिए बे। पिछले दिनों पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार से लगातार यूं नाराज थी जैसे हमारे कल्लू राम की बीवी कल्लू राम से बात बात पे नाराज रहती। कांग्रेसी वॉकआउट ऐसे किए जा रहे थे जैसे वो पार्लियामेंट में नहीं, कनॉट प्लेस में टहलने आए। उनकी इस बेहुदा हरकत पर सरकार ने कैलकुलेट करके बताया कि कांग्रेस ने पूरे बजट सेशन के दौरान 55 घंटे तक काम रोके रखा, जिससे देश को 9 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर एक सीनियर कांग्रेसी बोले, अरे बीजेपी वालों, 9 करोड़ के मामले से नुकसान वाला थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमसे भी ले लो। अरबों रुपए के घाटे वाले बजट का सारा क्रेडिट अकेले ही ले जाना चाहते हो क्या? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अब बहुत जल्दी पोल्यूशन के खिलाफ फोन कॉल से कंप्लेंट नोट करके फास्ट काम करेगी। जरा सोचिए अब उनके कंप्लेंट ऑफिस में कैसी कैसी शिकायतें आया करेंगे। हेलो, हाँ जी मैं जस्सी बोल रही हूं। ओ जी मुझे अपने पड़ोसी कल्लू राम की कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ जी उसकी 10 पैसे हैं जी, जो इतना गोबर देती हैं कि मेरे घर तक आ जाता है जी। आप मुझे बस इस पोल्यूशन से बचा लो जी। अभी जस्सी ने फोन रखा ही था कि कल्लू राम का फोन आ गया। सर हमको अपने पड़ोसी जस्सी का एक ठो कंप्लेन करना है। उसने घर के अंदर आटा पीसने वाली चक्कियां लगा रखी हैं जिनका भारी शोर से हमारा जीना हराम हो गया है। हो गया सारा पोल्यूशन दूर। Our first guest on M&S tonight is one of the more successful filmmakers of the 70s and the 80s. He's the man and the director behind the avant-garde, the so-called new wave, middle-of-the-road cinemas like Rajnigandha and Chichor and Khatta Mitha, and the immensely popular series Rajni. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Basho Chatterjee! वासुदेव, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथों में वो रुमाल नहीं दिखाई दे रहा दादा। जब भी मैंने देखा आप शूटिंग करते रहते आप रुमाल ऐसे लेते ऐसे ऐसे करके करके पूरा रुमाल खा जाते। अब तक आपने कितने रुमाल खाए? रुमाल खाया नहीं, वो शूटिंग नहीं हो रही इसलिए नहीं है। मैंने खा पी के आए आप रुमाल? एक ही रुमाल चलता रहता। एक ही रुमाल को आपने सालों खाए? अच्छा दादा, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट अर्लियर यू वर अ कार्टूनिस्ट। इज दैट द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ योर फिल्म्स आर बेस्ड ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ? Well, क्या वजह क्या है? whatever I took up, lighter side came naturally to me. I was a political cartoonist in Blitz. So humor comes, I mean, I don't have to try hard for it. It comes naturally. One has noticed that you have
always had the predilection of working with a certain set of actors. एक खास जो लोग थे, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा और उस वक्त के जितने एक्टर्स थे उन्हीं के साथ आप ज्यादा काम करते थे। वो आपको तकलीफ कम देते थे? क्या वजह थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब 2-3 फिल्म जब पॉपुलर हो गई तो लोग कहते उन्हीं को लाओ, इसलिए वो आ जाते थे। अच्छा, फिल्म करते करते यू स्टार्टेड दैट इमेंसली पॉपुलर सीरीज व्हिच आई टॉक्ड अबाउट कॉल्ड रजनी। वो रजनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा और कैसे आपने प्रिया तेंदुलकर को सोचा है उसमें कास्ट करने के लिए? यू आंसर दैट आफ्टर अ ब्रेक। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन अ मोमेंट टू चैट सम मोर विद बासु चैटर्जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। हाँ दादा, हम पूछ रहे थे कि रजनी का जो ये कॉन्सेप्ट था ये आपके दिमाग में किस तरह से आया? देखिए, ऐसा है, उन दिनों सेक्रेटरी एसएस गिल थे मिनिस्ट्री ऑफ INB के, वो एक बार बम्बई आए। उन्होंने कहा हमसे और 3-4 कि आप कुछ ये सोप ओपेरा या सीरियल्स बनाइए। हमको कोई तजुर्बा नहीं था, बनाई भी नहीं थी। सो दैट इज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद ब्लिट्स एंड, और मैं अखबार पढ़ता ही था। तो मेरे दिमाग में आया कि ये पॉपुलर जो कंज्यूमर आइटम थे इनको लेके कोई एक सब्जेक्ट बनाया जाए। एंड दे लाइक्ड इट इमीडिएटली। आई मीन कहा यही ठीक है। मैं 2-3 आइडिया दिए थे, ये अच्छा लगा। और एक्चुअली प्रिया तेंदुलकर के पहले आपने पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए उसने एक एपिसोड बनाया भी था। और फिर सडनली वो बिजी हो गई तो फिर वो सडनली उनकी एक फिल्म चल गई, बोलिए अब मैं सीरियल नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद रजनी, ये प्रिया फ्री थी, उससे बात की एंड शी वाज गुड एंड आई हैड टू चेंज इट ए लिटिल बिकॉज प्रिया हमारा था थोड़ा लाइट कॉमेडी जैसा, लाइट कैरेक्टर होगा। मतलब प्रिया वाज नॉट दैट लाइट बट शी वाज वेरी फोर्सफुल इन हर स्पीच एंड हर आइज इज टू स्पीक। तो इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाया और रेस्ट इज हिस्ट्री। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद बासुदा, आपको जो दुनिया वाले हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, दर्शक लोग, कोई समाज सुधारक के रूप में देखने लगे। हाउ डिड यू डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग? मतलब सब लोग बासुदा को देखते थे और इवन रजनी, प्रिया को बोले कि ये एकदम सेवियर ऑफ मैनकाइंड वाले। नहीं, वो एक था, दैट वाज ए मूव। दैट वाज कभी-कभी दैट वाज होल मूवमेंट। क्रिटिसाइज भी किया कि भाई इतना आसानी से कैसे सॉल्व कर देती है। हमने कहा दिस इज ए मूवमेंट, आप इससे इंस्पायर होइए। हम ये नहीं करें कि दिस इज द ट्रुथ, इससे आप भी लड़िए और आप सब लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। बिल्कुल। तो दिस वाज लाइक दैट। और वो somehow कुछ चीज होती है, जस्ट पीपल इमीडिएटली टेक इट एंड इट वाज टेकन एट दैट टाइम। अच्छा, आजकल के जो हालात हैं, सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक जो भी हालात है, उस पर कटाक्ष करने का दिल नहीं करता? जिस तरह से कक्का जी कहीं में कहा था उसका पार्ट 2 बनाने की इच्छा नहीं, कुछ सीक्वल बनाने की इच्छा नहीं? उसका एक्चुअली वो सीक्वल बन गया है। अच्छा, कक्का जी कहीं का, कक्का जी की वापसी के नाम से। रिटर्न ऑफ कक्का जी। हाँ, 4 बना भी लिए हैं, अब देखें कहाँ आता है। अच्छा, आजकल फिल्मों का रुख है वो किधर जा रहा है दादा? व्हाई यू नॉट मेकिंग एनी मोर फिल्म्स नाउ? नहीं, देखिए, मैंने 37 फिल्म बना ली हैं। जी। A man has to call it a day some. I don't think so that good filmmakers like you should call it a day any time of their life. गुड फिल्म्स का आजकल थोड़ा माहौल है नहीं, जब आएगा फिर बना देंगे। मेरे ख्याल से अब छोटी फिल्में फिर से सक्सीड कर रही हैं और जब तक आप जैसे लोग नहीं बनाएंगे तब तक फिर उसे वो दौर जो है वो बनाने वाला तो ये है कि हम बेसिकली तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर तो है नहीं। हालांकि 5-6 फिल्म बनानी पड़ी, वो बात अलग है। अगर कोई आएगा तो हम जरूर बनाएंगे, वो तो है। इसीलिए अब जिंदगी की और क्या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं, which is not connected with films? You want to write, you want to फिल्म हम घूम घाम के, हम कार्टूनिस्ट थे। फिर फिल्मों में आए, जब शुरू में बम्बई में आए थे तो एक इच्छा थी एक्टर ही बनेंगे। अच्छा, आपकी भी इच्छा थी दादा एक्टर बनने की? होती है इनिशियली, वही होती है। क्या ऐसा होता है कि जो लोग भी आते हैं सभी हीरो बनने ही आते हैं, बाद में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैरेक्टर एक्टर, हीरोइन वगैरह बन जाते हैं? बाद में कुछ नहीं बनते, वो भी तो है। कुछ भी नहीं बनते, लेकिन ये भी सही बात है कि वंस अ फिल्म मेकर ऑलवेज अ फिल्म मेकर। वो है। और हमारा ये था, एक जिद थी हमेशा कि जो कुछ करना है वो करेंगे, करके छोड़ेंगे। आई नो दैट वी गेट जस्ट वन लाइफ, डू योर बेस्ट एंड डू इट। और हमने जब कार्टूनिस्ट बनना चाहे वो बन गए, फिल्मों में आना चाहे, मे बी आई वाज लकी, ये भी हो सकता है। बट वी स्टिल डू प्रे फॉर यू एंड स्टिल डू होप दैट यू नो इवेंचुअली बिकम एन एक्टर, बिकॉज़ सब बाकी ख्वाहिशें तो पूरी हो गई, ये ख्वाहिश भी क्यों ना पूरी हो। ख्वाहिश ऐसी। थैंक यू सो मच, दैट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Our second guest on MNS tonight is the lead actress of one of the biggest blockbusters, Aankhein. Ladies and gentlemen, please welcome Ritu Shivpuri.
दादा इनको लेके आप फिल्म बनाई, देखिए कमर पतली, नजर तिरछी, सुराहीदार गर्दन। मैं तो उनके बहुत बचपन से पहचानता हूँ। रितु, मैंने अभी तुम्हारे साथ एक शो किया था कलकत्ता में, जहां तुम्हें लोग जो है वो उठा उठा के ला रहे थे। ये किसका आइडिया था? ये तुम ऐसी ग्रैंड एंट्री बिल्कुल क्लियोपाट्रा की तरह जो लेती हो, ये आइडिया किसका रहता है? टेल मी। Usually people like you who have a mind. I'm an actress, I'm not supposed to have a mind. ओह, नहीं, पर कभी ऐसा हादसा हुआ कि तुम्हें उठा के ला रहे हो और गिरा दिया हो नीचे किसी ने? नहीं, कभी ऐसा नहीं? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। व्हाट इज इट बिकॉज आप ओम शिवपुरी जी की लड़की हैं इसलिए आपने फिल्म करियर चुना, या यू वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस एज लॉन्ग एज यू कैन रिमेंबर? No, it's nothing like that. Actually, I'm a very confused person. एंड व्हाट हैज सेट ऑफ दिस कंफ्यूजन? No, I'm confused as in क्या बहुत सारी चीजें करना a lot चाहती of हो? things excite me. Like जैसे? you know, I want to be producer one day, and then one day I want to be this business executive and go in with a briefcase, and you know, I have these very very strange things तो about इन सब me. सारी कंफ्यूजन का तो एक ही आंसर रहता है, एक्ट्रेस बन जाओ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। किसी फिल्म में तुम बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, किसी में तुम पेंटर हो, किसी में वकील हो। So what is the confusion all about? I mean, just decide, get focused that you want to be an actress, and all your dreams are realized. Yeah, है ना? absolutely. अच्छा, तुमने अपनी फिल्म की शुरुआत आंखें से की या उससे पहले? आंखें। आंखें से। And your first film was one of the biggest grossers and one of the biggest blockbusters of Indian cinema. अच्छा, तो इतनी खूबसूरत सी लड़की जिसने इतना बड़ा हिट दिया है आंखें, वो सडनली प्रोड्यूसर कैसे बनना चाहती है? You hang on to the answer. We take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Ritu Shivpuri. Hello and welcome back to M&S once again. Ritu, तुम प्रोड्यूसर कैसे बन गई? We produced, actually my mom produced a serial called Brahman, which means universe. Yes. It's basically a conflict between science and supernatural, अच्छा। that kind of thing. And it turned out fabulously. I liked it, so I thought I'll become producer. Tell me, how did R and Par happen? Arya Par. Arya Par. Arya Par. I told Ketan, I said, Ketan, I want to do the film. I don't care, I just want to do the film. And he said, okay, you're on. And that's how the film But that was a happened. very sizzling role, so to speak, you got. I mean, like, Yeah. that was a very sexy number which you did. Yeah. Do you- All do the you- women were sexy in the film. All. Hot. अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें एक दिन लड़का बनने का मौका मिले, हीरो बनने का मौका मिले, तो तुम कैसे बिहेव करोगी वो सारा दिन? What would you want to be and how would you behave? Ouch, that's a tricky one. That's a tricky one. Think about it. I don't know. I really don't know. I really don't know. I mean, so many people have managed to shock me ना शेखर. Really. मतलब मैं सोचती हूँ अब तो मैं सब जानती हूँ, मतलब कि ये इंडस्ट्री मुझे सब पता है कौन कैसा है, और फिर भी ऐसा कोई जरूर इंसान मिल जाता है जो मुझे मतलब ऐसे शॉक कर मेरे ख्याल से अगर तुम लड़की हो और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम लड़का बन जाओ, सबसे पहले ये करना, एक ऑफिस खोल लेना, दफ्तर, वहां बैठना, किसी हीरोइन को बुलाना जो बहुत अच्छे रोल के लिए तरस रही है, उसे रोल दे देना, और ये कभी मत पूछना शाम को क्या कर रही है। थैंक यू सो मच, यू वर लवली टॉकिंग टू यू। आजकल रेलवे वाले परेशान हैं कि वो जहां भी ट्रैक्स बिछाते हैं उनके आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले डेरा जमा लेते हैं। अरे साहब, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? देश भर में नेक कामों के लिए बहुत सारे इनाम बढ़ रहे हैं। हो सकता है रेलवेज को भी बहुत जल्द स्लम डेवलपमेंट का कोई अवार्ड ही मिल जाए।